हाँ जी, तो जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सुबह सुबह एक छोटा सा प्रोडक्ट आया है तो उसको रिव्यू करने के लिए आए हैं। और ये प्रोडक्ट है आज हमारे पास होलीलैंड का वायरलेस माइक, और इसका एक्चुअल में जो नाम है वो है होलीलैंड लार्क M2। भाई मैंने ऑनलाइन इसके रिव्यू सुने थे, बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ आए हैं लोगों के, लेकिन कंपटीशन में दो और कह लो कि इसके साथ वायरलेस माइक compete नहीं करते, वो इससे लीग में ऊपर है, जो कि है एक तो रोड का वायरलेस गो टू और दूसरा है DJI का माइक 2। तो वो लेकिन वेरी भी रेंज में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये आप अगर कहना चाहोगे कि आपको थोड़ा सा बजट सेगमेंट में अगर चाहिए एक वायरलेस माइक, तो दिस इज़ द थिंग। हाँ, इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले आए वो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये टेक रिव्यू कहाँ से आ गया। ये टेक रिव्यू नहीं है, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। तो मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि कभी कभार मेरे व्लॉग्स में जो साउंड होती है वो ना अप एंड डाउन होती है। मैंने कई तरह के माइक्स भी यूज़ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऑडियो में कभी कभार वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती जो मुझे चाहिए होती है अपने ऑडियो में, अपने व्लॉग्स के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वायरलेस माइक ट्राई किया जाए इस बार। तो ये टेक रिव्यू नहीं, ये खुद का मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने अपने लिए मंगाया है। उसको ओपन करेंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आज इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे साथ में। लेट्स गो। ऐसा ये बॉक्स है, मेड टू इंस्पायर। तो चलो बिना देरी के इसको खोलते हैं और देखते हैं ये छोटे से पैकेज में कितना बड़ा धमाका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर आप ओपन करोगे तो ओपन करते ही सामने यहाँ तो माइक नहीं गिरा, कुछ ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे बुकलेट है। ये बुकलेट गिरी है, इस बुकलेट में दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी मैनुअल्स, बुक वगैरह, वैसे इसकी किसकी ज़रूरत है जब हम बैठे हैं ना यहाँ बताने के लिए। और ये एक लिस्ट भी है इनके पास, जिसमें लिस्ट में उन्होंने बता रखा है कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। तो आप इससे अपना जो बॉक्स है उसको टैली कर सकते हो कि सारी चीज़ें प्रॉम्प्टली आपके पास आ गई हैं इस कार्ड से। तो ये है नेक्स्ट चीज़। क्या दिख रहा है आपको? स्टिकर्स। याद है आपको जब जियो का सिम आता तो उसके साथ भी ऐसे स्टिकर्स मिलते थे पहले जियो के, ऐसे ही पीले, नीले, हरे, लाल। इसका भी ध्यान रखना कि ये मैंने आपको दिखाया है और इसका पर्पस क्या है वो भी अभी आगे बताता हूँ आपको। चलो इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। अब ये ना गिर जाए कहीं। तो ये बॉक्स में सबसे पहले आता है मेन रिसीवर। ये है इसका मेन केस। आई नो थोड़ा TWS जैसा लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले इसका फॉर्म फैक्टर देखो, साइज़ देखो इसका। ये मेरे पूरे पाम में इस तरह से आ जा रहा है, बस इतना ही है ये। इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है। और अगर मैं खोल के दिखाऊंगा आपको तो इसके अंदर ये मेन रिसीवर है और ये दो ट्रांसमीटर हैं। जैसे ऑलमोस्ट हर एक वायरलेस माइक का सेटअप होता है कि उसमें एक रिसीवर मिलता है और दो आपको ट्रांसमीटर मिलते हैं, तो उसी तरह से। और ये इसकी केसिंग है, बिल्कुल छोटी सी है। यहाँ पे Type-C चार्जिंग के लिए, बॉक्स के अंदर ही आपके डिवाइसेस चार्ज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिसीवर। एक बात और, जैसे आप इन डिवाइसेस को बाहर निकालते हो दे आर रेडी टू गो। ये पेयरिंग हो जाते हैं अपने आप एक दूसरे के साथ, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पेयरिंग करनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही फास्ट पेयरिंग है इनकी। ये इसका रिसीवर बहुत ही छोटा है यार, बहुत ही छोटा है। सामने यहाँ पे इसके बटन है, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन हो गया। और यहाँ ऊपर दो लाइट्स भी जल रही हैं। ये जब हल्की लाइट्स जलती हैं तो इसका मतलब है ये अभी पेयरिंग मोड में है। पेयरिंग मोड में इसीलिए है क्योंकि अभी तक मैंने जो ट्रांसमीटर है वो बाहर नहीं निकाले हैं, ठीक है। और ये एक डायल है, इससे आप इसका ऑडियो जो है यहाँ पे कि आपने ऑडियो हाई रखना है, मीडियम रखना है या लो रखना है, वो ऑडियो आप सेट कर सकते हो। साइड में ये पावर बटन है और ये नॉइज़ कैंसलेशन का बटन है और पेयरिंग बटन भी है ये साथ में। इसके पीछे यहाँ पे एक क्लिप दे रखा है। और यहाँ पे अगर आपको जैसे अपने कैमरा के ऊपर लगाना है तो कोल्ड शू माउंट में ये लग जाता है, ये पार्ट कोल्ड शू माउंट में लग जाएगा, जो क्लिप भी है। और यहाँ पे आप अपनी वायर लगा सकते हो। तो ये बेसिकली, ये वाला जो रिसीवर है ये बेसिकली आपके कैमरा DSLR जो है उसके काम आता है, आप उसमें लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। उससे अगली चीज़ आती है ये जो
एक्चुअल में इस बॉक्स की मेन हाईलाइट है, जिसको देख के सारी दुनिया हिली हुई है कि इतने छोटे वायरलेस माइक कैसे हो सकते हैं यहाँ पे है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिलायबल है, वो आगे देखेंगे। उससे पहले इसका फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं। तो इसमें 2 आते हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं एक ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, इतना सा है ये, इतना। ये बटन जो है, ये इतना सा बटन, एक सिंगल बटन, मल्टीपर्पज़ बटन है। किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है अब भी बताता हूँ आपको। ये मल्टीपर्पज़ है, बहुत यूज़फुल है। फ्रंट में भी होलोलैंड का लोगो है, बैक में भी, लेकिन ये लोगो डिटैचेबल है। और एक्चुअल में ये लोगो नहीं, ये एक मैग्नेट है, क्योंकि ये वायरलेस माइक है तो इसको अटैच करने के लिए मैग्नेट यूज़ होता है। इसकी पावर देखो ऊपर, मैग्नेटिक। साइज़ देख रहे हो इसका। आगे बात करेंगे सारी, उससे पहले हम पूरा बॉक्स एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको कि इस बॉक्स में 2 ट्रांसमीटर हैं और ये एक रिसीवर। अब इस पे आओ, ये 2 डिवाइसेस, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये भी रिसीवर हैं। जैसे वो बड़ा रिसीवर आपने देखा, उसके अपार्ट ये भी 2 रिसीवर हैं छोटे छोटे। ये नीचे देख के आपको पता चली गया होगा। अगर आपको ये माइक जो है अपने फ़ोन में यूज़ करने हैं, तो ये जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन जिनमें टाइप सी लगता है, और आईफोन 15 या 15 और 16 जो है उनके लिए, और ये आईफोन 14 या 14 से जो नीचे आते हैं उनके लिए। ओह, बॉक्स में एक अंदर हिडन कंपार्टमेंट है। इस हिडन कंपार्टमेंट में क्या है, इसको निकालते हैं। ये एक बैग है होलीलैंड की तरफ से, और डिसेंट क्वालिटी बैग है। ऑब्वियसली इसमें कुछ केबल्स होंगी जो यूज़ की होंगी, बट इसमें सिर्फ केबल नहीं है। बताता हूँ क्या है इसके अंदर। और जो इसका दूसरा कंपार्टमेंट, उसमें भी बहुत सामान है, लेकिन मुझे पता है आप मेन इसकी क्वालिटी सुनने के लिए आए। तो ऐसा करते हैं, हम इसको चेक करते हैं और इस माइक से अब आगे की रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, और जो प्रोडक्ट आप असली में देखने आए हो वो आपको साथ के साथ दिखाई दे। तो आप देखोगे मैंने जैसे इनको ऑन किया है, ये पेयर हो चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को अटैच करते हैं और आपको इसकी ऑडियो सुनाते हैं, और बाद में इसके बारे में बात करते हैं। लो जी, अब थोड़ी सी डिस्टेंस पे से बात कर रहा हूँ आपसे। दिख रहा होगा आपको कि मैं थोड़ी डिस्टेंस पे आ गया हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ये छोटा सा वायरलेस माइक जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, होलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस माइक। तो भाई मुझे बताना कि पहले के मुकाबले अब आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन अब उससे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। जो इसका रिसीवर था उसको कैमरे के ऊपर अटैच कर दिया है। करते हैं अब इसके बारे में बात। भाई ये इतनी छोटी सी चीज़, 10 का सिक्का होगा, उस 10 के सिक्के से भी, 10 के कॉइन से भी छोटा इसका फॉर्म फैक्टर है। ये इतना छोटा है, इस करके बहुत से टेक रिव्यूज़ ने इसको डाउट किया था कि इतने छोटे में कैसी क्वालिटी देगा। क्वालिटी कैसी है आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही हद तक, मतलब ये कंपटीशन में जा रही है, DJI Mic 2 के साथ कंपटीशन में आ रहा है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो या बिगनर भी नहीं हो, लेकिन आप एक्सपेंडिचर उतना नहीं करते, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो DJI Mic 2 है उसमें हर एक रिसीवर में इनबिल्ट 8 GB की आई थिंक स्पेस होती है, तो वो इंटरनली भी इसको रिकॉर्ड करता है। अपने माइक को, जो माइक है वो अलग से भी इसको रिकॉर्ड करता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, एक ये, और दूसरा ब्लूटूथ। आजकल उसमें ब्लूटूथ आ गया है, लेकिन वो कितना यूज़फुल है नहीं है, आई डोंट नो। मेरे को ब्लूटूथ का फंक्शन उसमें इतना यूज़फुल लगा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बजट सेगमेंट के अंदर ये चीज़ इज़ जस्ट टू गुड। अब एक माइक मैंने लगा रखा है, दूसरा माइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब दोनों से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइम पे। आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे ऊपर जाली लगी हुई है, सामने इसकी ब्रांडिंग है, नीचे पोगो पिन चार्जिंग है इसमें, और यहाँ साइड में ये मल्टीपर्पज़ बटन है। अब मैं वही आपको बोल रहा था कि मल्टीपर्पज़ बटन जो है इसका क्या फ़ंक्शन है। इसका फंक्शन सुनो। सबसे पहले ये पावर बटन भी है, उसके बाद ये पेयरिंग का बटन भी है, नेक्स्ट इज़ ये नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। अब आप बोलोगे कि ये पेयरिंग के लिए तो आपने बोला है कि ये ऑटो पेयर हो जाता है। जस्ट इन केस अगर कभी ऐसा सिनारियो बनता है कि ये ऑटो पेयर नहीं होता है, तो इन दैट केस आप इससे बट पेयरिंग भी कर सकते हो, और ये नॉइज़ कैंसिलेशन के काम भी आता है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको औरों से डिफरेंट करता है वो है ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप का बटन भी है। अगर आप अपने फ़ोन में इसको यूज़ कर रहे हो और आपका फ़ोन आपसे थोड़ी सी दूर है तो आप दूर जाके इस बटन को प्रेस करके अपनी रिकॉर्डिंग जो है इसको स्टार्ट भी कर सकते हो और एंड भी कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा इसमें अभी ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। ब्लू लाइट मतलब ये पेयरिंग है और ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन में नहीं है। अभी इसको मैं नॉइज़ कैंसिलेशन में डालता हूँ, फिर आप देखना। अब देखो इसकी लाइट ग्रीन हो गई है, जिसका मतलब है कि अब नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में जा चुका है। तो ये था इसके बारे में बात। इसका फॉर्म फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं हम इस केस के बारे में। जैसे बताया कि ये केस जो है, इसी केस में प्रोडक्ट चार्ज होता है, सेपरेट चार्ज इसको नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो रोड के माइक आते हैं उसमें आपको दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को सेपरेटली चार्ज करना पड़ता है टाइप सी से, तो उसके लिए आपको 3 टाइप सी लगती है। लेकिन ये होलीलैंड जो आ गया है इसमें आपको बॉक्स के अंदर ही तीनों डिवाइसेस रखने हैं, दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर, और ये उसको चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो इसका जो बैटरी बैकअप है, इस छोटे से बटन का बैटरी बैकअप, अमेजिंग बैटरी बैकअप है। 10 घंटे का बैटरी बैकअप है इसका, 10 घंटे का। और ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, कंपनी की तरफ से बोला गया नहीं है। तो ये माइक का जो वेट है वो अनबिलीवेबली सिर्फ 9 ग्राम्स है, सिर्फ 9 ग्राम्स। और अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है वो करता है 24 बिट पे, वेयर एज जो आई थिंक DJI का है वो शायद 32 बिट पे करता है। बट जिस हिसाब से इसका साइज़ है और जो क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, आई थिंक 24 बिट इज़ इनफ फॉर एवरीवन, अनटिल अनलेस आप किसी पोस्ट प्रोडक्शन में जाके काम नहीं करते ऑडियो के साथ। मैं नहीं करता, मैं सिर्फ लेवल्स हाई या कम करता हूँ, और आई थिंक अब मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और चार्जिंग के बारे में बात करें तो ये आपको एक्सेप्शनली इतना छोटा होते हुए भी 10 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। और अगर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ रखते हो तो नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आप 2 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली इसको कम कर लो। और ये जो बॉक्स है ये इसको 2 बार चार्ज कर सकता है। एक बार चार्ज करेगा, आप यूज़ कर लोगे, उसके बाद एक बार और चार्ज करेगा, तो एक माइक्रोफोन से आपको कम से कम 20 घंटे का बैकअप, और अगर दोनों को आप बारी बारी यूज़ कर रहे हो तो 40 आवर्स का बैकअप, विच इज़ मोर देन इनफ। तो चलो अब इसके कुछ ऑडियो सैम्पल्स हम आउटडोर में निकालते हैं विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन और नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ में। तो कुछ ऑडियो सैम्पल्स ये रहे आपके सामने। तो जी अभी आउटडोर में आए हुए हैं, ये रहा इसका माइक। अभी विंड मफ नहीं लगाएंगे या डेड कैट जो भी कह लो, अभी इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे, फिर ये सुनेंगे कि कितनी हवा आती है, फिर विंड मफ लगा के करेंगे, फिर नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन करके करेंगे। तो पहले अभी बिना विंड मफ के इसकी साउंड सुनते हैं। तो जी ये है इसकी साउंड ऐसी। अब हवा पूरी आ रही होगी तो डिस्टर्बेंस भी थोड़ी बहुत आ रही होगी। तो अब थोड़ी देर तक विंड मफ लगा के फिर ऑडियो सुनते हैं इसकी। ऑलराइट, तो ये थे कुछ ऑडियो सैम्पल्स। आई होप आपको पता चला होगा कि डिफरेंस आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरह से ये माइक वर्क करता है, क्या इसकी साउंड क्वालिटी है। मुझे तो बहुत बेटर लगी इसकी साउंड क्वालिटी। मतलब पहले जो था, मैं एक बोया का शॉटगन माइक यूज़ करता था, उसमें मेरे को दिक्कत ये आती थी, जब तक तो मैं कैमरे के सामने था तब तक तो वो मेरा ही ऑडियो रिकॉर्ड करता था, लेकिन जैसे थोड़ा सा भी मैं हटता था या अपने कैमरे को, गोप्रो को जैसे ही चेंज करता था, वो बिल्कुल ही ऑडियो काट देता था मेरी। वहाँ मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो आई थिंक अब इस ब्लूटूथ माइक के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आगे बढ़िया बढ़िया ट्रैवल व्लॉग्स क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो के साथ आपको देखने को मिलेंगे। चलो ऑलराइट, अब बात करते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे ट्रांसमीटर। वो ट्रांसमीटर तो आपने देख लिया जो इनका मेन ट्रांसमीटर है। अब ये छोटे ट्रांसमीटर्स की बारी। ये एक्चुअली यूज़ होंगे आपके स्मार्टफोन्स के साथ, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है कि मेरा अभी जो मेन ट्रांसमीटर है वो मेरे कैमरे पे DSLR पे लगा हुआ है, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली ट्रांसमीटर को अपने फ़ोन पे लगा के अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मेरा स्मार्टफोन, और अभी मैं इसको इसमें अटैच करता हूँ, और देयर यू गो। आप देख रहे होगे यहाँ नीचे लाइट्स जल गई हैं, ठीक है। इसका मतलब पेयर हो चुका है, ऑन दी गो है। इसकी अपनी कोई इंटरनल बैटरी नहीं होती, ये फ़ोन की बैटरी को यूज़ करता है और लगाते ही एक्टिव हो जाता है।
तो ये वीडियो सैंपल है अब जो मैंने रिसीवर लगा रखा है फ़ोन के साथ छोटा, और ये रहा माइक, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी। तो पीछे कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे आप देख सकते हो कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है ये फ़ोन की। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कहूँ तो मल्टीपर्पज़ टाइप चीज़ें जो हॉलीलैंड ने दी है ना कि अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड। तो अब बात करते हैं हम एक और चीज़ की, जो इसका पाउच आया है इसके साथ। इस पाउच में हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो ये केबल TRS to TRS केबल है जो आप अपने कैमरा पे अटैच कर सकते हो, जैसे DSLR वगैरह पे। टाइप A to टाइप C केबल, ये देखा आपने। जैसे ये क्लिप्स जो है मैग्नेटिक है, तो इसमें मैग्नेटिक के अलावा भी आपको जो फिज़िकल क्लिप्स होते हैं वो मिलते हैं, जो आपने देखी हैं बाकी माइक्स पे लगे होते हैं। तो ओ वाव, ये वो क्लिप्स हैं। और ये क्लिप होने के साथ साथ ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लिप है, ये मैग्नेटिक भी है। अब और सिर्फ आपको क्या करना है, ये अटैच हो गया, इसके साथ मैग्नेट इसका अटैच हो गया। अब आपको ये लेना है और ये यहाँ पे क्लिप कर लेना है। ये इसमें एक विंड मफ भी आता है, विंड मफ आप समझ गए होंगे, जो इसके ऊपर लगाते हैं। ये विंड मफ के साथ आ गया। अब आप देख रहे हो ब्लैक टी शर्ट डाली हुई है, बिल्कुल गायब हो गया है। यह दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद नहीं दिख रहा। तो ये विंड मफ के साथ है। अब विंड मफ के साथ, अब मैंने जैसे बताया यहाँ जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन एक सैंपल हम इसका हवा के साथ निकाल देते हैं, बिल्कुल उड़ता तड़कता धड़कता, और इसको चेक करते। तो इसका भाई ऑडियो कैसा आता है जब हवा चलती है। तो ये है इसका विंड मफ के साथ ऑडियो टेस्ट। तो जी अभी जो साउंड सुन रहे हो ये है विंड मफ के साथ, बट नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ। तो अब बताओ विंड मफ के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है। उसी स्पीड पे चल रहा हूँ, वही हवा चल रही है। बस मुझे साउंड तो चलो मैं भी बाद में ही सुनूंगा, लेकिन आई होप थोड़ा डिफरेंस तो आएगा इसमें अभी साउंड का, क्योंकि विंड मफ है। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। अब होगी ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन। तो अब कैसा साउंड आ रहा है ये देखो आप। इसमें शायद थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह कट जाएगी, अब थोड़ी सी डिफरेंस आएगा साउंड में। तो जी ये था विंड मफ के साथ ऑडियो टेस्ट। कैसा लगा बता देना, मुझे काफ़ी ठीक लगा। हाँ थोड़ी नॉइज़ डिस्टर्बेंस आती, क्योंकि मैंने बहुत एक्सट्रीम टेस्ट किया था, कहीं हवा वाली जगह पे नहीं खड़ा था, मैंने लिटरली स्कूटर चलाया था ताकि हवा आके बजे, और थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। हाँ इसके साथ अगर मैं नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर दूँ तो आवाज़ काफ़ी कटती है, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन के थोड़े से अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपको पता होगा। आवाज़ थोड़ी सी रोबोटिक आने लग जाती है। अब मैं आपसे बात करता कि मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि हॉलीलैंड जो है ना, उसने अपने कंज्यूमर्स के बारे में सच में सोचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़े ही छोटे फैक्टर के अंदर, मतलब कहते हैं ना एक छोटे पैकेज में बड़ा धमाका दिया है इसने, ठीक है। दूसरी चीज़, इसने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मतलब आप कह लो कि गुडीज़ कह सकते हो, वो बॉक्स में दिए हैं, जो मेरे को लगता है यार कि यस हॉलीलैंड हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब कि वो अपने कंज्यूमर को ना सिर्फ प्रोडक्ट दे बल्कि अटैच भी करे, और ऐसा प्रोडक्ट दे कि जो उसको यूज़ कर रहा है वो डेफिनेटली इसको आगे रेकमेंड करे। ये उसका एक और उदाहरण है। तो जी ये कह लो आप गले में डालने के लिए ना बैंड्स हैं, जैसे आप गले में चेन वगैरह डालते हो, तो ये उसी तरह का बैंड है और बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी। ये नहीं है कि सिर्फ धागा है, एडजस्टेबल भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो साइज़ के हिसाब से, कितना आप इसको बड़ा करना है या इसको आपने छोटा करना है। इस बैंड को आपने डाल लिया, ये बैंड भी मैग्नेटिक है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपने इस माइक को इस बैंड पे अटैच कर सकते हो और ये आपके साथ ऐसे रहेगा। आप उसको एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो या आप इसको अंदर भी कर सकते हो, और ये माइक आपके साथ रहेगा। जस्ट इन केस आप चाहते हो कि ये माइक मेरे यहाँ लटका ना लगे, एक एक्सेसरी की तरह भी काम कर लेगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि भाई हॉलीलैंड ने आउट ऑफ दी लीग जाके एक चीज़ स्पेशल करके दिखाई है। हो सकता है कई लोगों के लिए मैटर ना करती हो, लेकिन मेरे लिए मैटर करती है ऐसी एक चीज़ देना। वीडियो की स्टार्टिंग में आते हैं कि हॉलीलैंड ने कुछ स्टिकर दिए हैं, है ना, और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये क्या स्टिकर है। एक्चुअल में ये स्टिकर हॉलीलैंड ने अपने हर प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग तो की है,
लेकिन हॉलीलैंड ये चाहता है कि अगर आप ब्रांडिंग नहीं दिखाना चाहते तो आप इस तरह के स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर लगा के, ब्रांड छुपा के। तो ये कुछ इमोजीज़ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इमोजी भी नहीं यूज़ करनी, बच्चों वाला काम है, कौन इमोजी यूज़ करेगा, इसके ऊपर मजाक बनाना है क्या। वाइट कलर के स्टिकर जो शायद नहीं दिख रहे होंगे, इस पे लगा के आप इसको वाइट टी शर्ट वगैरह पे यूज़ कर सकते हो ताकि ये जेल हो जाए उसके साथ, लेकिन फिर भी इसका ब्लैक बॉर्डर शायद दिखेगा, तो उसके लिए आगे से ब्लैक। ट्रस्ट मी, जब ये ब्लैक इसके ऊपर लगता है ना, ये भाई बिल्कुल गायब हो जाता है, ये दिखना ही बंद हो जाता है। इतनी सही चीज़। अब एक कंपनी है जिसने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है, ये नहीं करती, सारी करती हैं, DJI भी करती है, रोड भी करती है, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रखी होती है, इतने बड़े तो उनके प्रोडक्ट हैं, उसके ऊपर ब्रांडिंग भी है और वो ब्रांडिंग छुप भी नहीं सकती। आप उसको अगर अंदर भी लगा लोगे माइक को तो वो दिखाई देता है, वो मतलब जो है ना टी शर्ट के अंदर से पता चलता है कि बंदा एक माइक यूज़ कर रहा है, एक बड़ा डिवाइस यूज़ कर रहा है अंदर से। लेकिन ये बाहर लगा भी नहीं पता चलता। ऊपर से इसको छुपाने के लिए खुद कंपनी ने ही ये स्टिकर दिए हैं। कंपनी चाहती है कि कोई बात नहीं, हमारे ब्रांड को प्रमोट नहीं करना, ना करो, आप ये स्टिकर लगा के इसको कंफर्टेबली यूज़ करो। तो एक और चीज़ है कि जो कंपनी क्लेम करती है वो कहती है कि ये जो माइक हैं इनका डिस्टेंस, मतलब आप जब वायरलेस हो तो ऑब्वियसली वायरलेस का मतलब यही होता है ना कि आप अपने कैमरे के साथ बाउंड नहीं हो, कि आपको उस कैमरे के बिल्कुल साथ रहना है ना। तो इस छोटे से डिवाइस की क्या रेंज एक्सपेक्ट करते हो आप, कितनी रेंज होएगी इसकी? ऑन पेपर जो रेंज बोलते हैं वो 250 से 300 मीटर बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो LOS में होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये 250 से 300 मीटर बोलते हैं। तो अगर कह रहे हैं इनका क्लेम, चेक भी कर लेते हैं, एक बार डिस्टेंस टेस्ट कर लें इसका। चलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर इस मोटरसाइकिल को टेस्ट करूंगी। देखते हैं वहाँ तक आवाज आती है या नहीं आती है। तो जी अब करते हैं इसका हम डिस्टेंस टेस्ट, देखते हैं कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आएगी। और मैं इस तरफ को जाऊंगा तो माइक जो है मेरी बॉडी से शील्ड होएगा, तो वो डिस्टर्बेंस देखेंगे कितनी देर में आती है। मैं आपको मीटर बताता रहूँगा कितने मीटर में चला गया हूँ। लो जी, आवाज़ सुन लेते हैं कैसी आ रही है, इसमें कितनी क्लियर है। पीछे से कायरा मेरे को रिकॉर्ड और करीब 200 मीटर से मैं 150 से ये मैं आ गया हूँ 100 मीटर के आसपास। कायरा भी मेरे को रिकॉर्ड कर रही है। तो यही है मेरा ऑडियो टेस्ट डिस्टेंस का। अभी चल के देखते हैं कि कैसी साउंड आई है इसमें डिस्टेंस के साथ। थैंक यू कायरा। तो जी आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिए हैं आज ये हॉलीलैंड माइक के रिव्यू के बारे में। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत सी वीडियोस इन क्यू हैं जो धीरे धीरे आती रहेंगी। तो आई होप आपको आज की ये माइक के रिगार्डिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे उन भाइयों के लिए भी है जो नया यूट्यूब स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई ये माइक वगैरह को कैसे लेना है, क्या हमको लेने का फ़ायदा है कि नहीं। आपको एक ही बात बोलूँगा, आप वीडियो जितनी मर्जी अच्छी बना लो, जब तक आपका ऑडियो आपकी ऑडियंस तक नहीं पहुँचेगा, आप उनको बताना जो चाहते हो वो उनको नहीं सुनाई देगा, तो कोई आपकी वीडियो नहीं देखेगा। मैंने बहुत से दोस्त देखे हैं मोटो व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारी ऑडियो जो है वो कैसी जा रही है, क्या जो सुन रहा है वो उसको ऑडियो सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा माइक होना, या अगर आपके पास जो कैमरा है वो अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड कर भी सकता है, तो ऑडियो के ऊपर ज़रूर फोकस करो। अगर आपकी जो वीडियो है उस पर आप 50% अपने वीडियो पे दो, वीडियो पार्ट पे दो, और 50% आप अपने ऑडियो पे ज़रूर दो। चलो, till then keep traveling, keep exploring and keep inspiring. I'll see you in my next vlog. Adios amigos, bye bye.